दोस्तों, हमारी प्रकृति इतने रहस्यों से भरी पड़ी है कि उन्हें समझ पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। जब कुदरत अपने अजूबे दिखाना शुरू करती है तो हमारे पास उन घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही चौंका देने वाली घटनाएं दिखाएंगे जो कि अगर कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो आप उन पर विश्वास ही नहीं करते। तो आइए बिना देरी किए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। यूं तो फोम से भरे हुए टब में नहाना हम सभी को पसंद है, लेकिन क्या हो अगर आपके शहर में सड़कों पर केवल फोम ही फोम नजर आए। 29 जनवरी 2013 को एक भयंकर साइक्लोन के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। साइक्लोन के जाने के बाद जब वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें सड़कों पर चारों तरफ फोम ही फोम नजर आई और देखते ही देखते ये फोम उनके लिए एक मनोरंजन का साधन बन गया। लोग इस फोम के बीच ऐसे घूम रहे थे जैसे कि मानो वे बादलों के बीच चल रहे हों। इसी दौरान किसी ने इस घटना की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो कि बहुत वायरल हो गई। That's a shot that you're waiting years to get that one. Or is it too hard? Just give us a wave. मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो ने आपको भी चौंका दिया होगा। वैसे आपको बता दें कि साइक्लोन के कारण पूरे $2.5 बिलियन का लॉस हुआ। जरा सोचें कि क्या हो अगर आपको हीट चेंबर में छोड़ दिया जाए जिसका तापमान हैरतअंगेज तौर पर 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए। क्यों, सोचकर घबरा गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा वाकई में हो चुका है। साल 2018 में ओमान के शहर कुरियात में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जा चुका है, जो कि 109 डिग्री फ़ारेनहाइट था। अगर आपको ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मौसम विभाग के डेटा के अनुसार वाशिंगटन डीसी का उच्चतम तापमान कभी भी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार नहीं गया। और अगर अब भी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने गर्मी का आलम दुनिया को दिखाने के लिए धूप में ही ऑमलेट और पॉपकॉर्न बनाकर दिखाए। यहाँ तक कि कई जगहों पर प्लास्टिक और अन्य धातुओं से बनी हुई वस्तुओं को पिघलते हुए भी देखा गया। वैसे दोस्तों, अगर आप इस जगह पर होते तो क्या करते, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम सभी लोग गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए ये तो जरूर सोचते हैं कि काश हम अपना घर फ्रिज में डालकर जमा पाते। आपने तो कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि कुदरत खुद आपके लिए ऐसा कर सकती है, पर गर्मी के दिनों में नहीं बल्कि सर्दी के दिनों में। क्यों, है ना डरावनी बात? और ऐसा हुआ भी है। फरवरी 2022 में हैम्बर्ग से आए एक बर्फीले तूफान ने वहां के घरों को बर्फ में बिल्कुल जमा दिया। लोगों के घरों के चारों ओर बर्फ की मोटी दीवार बन चुकी थी, जो कि काफी सख्त थी। 2 दिन चले इस तूफान के बाद लोगों को अपने घरों में आने जाने के लिए बर्फ के हटने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बर्फ ने घरों की खिड़की और दरवाजे तक जमा दिए। दोस्तों, अपने घरों के कोनों में लगे हुए मकड़ी के जालों को कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सपने में भी मकड़ी के जाले से ढके हुए शहर के बारे में सोचा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 के दौरान ग्रीस में ऐसा वाकया सच में हो चुका है, जब मकड़ी के जालों से ढके हुए इस शहर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। खाली पड़े हुए इस शहर में किसी हॉरर मूवी की तरह ही हर एक चीज जैसे कि बिल्डिंग और पेड़ पौधे सभी मकड़ी के जाले में ढके हुए थे। जब इसकी जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ का वातावरण मकड़ी के ऐसे जालों के लिए उपयुक्त है। क्यों, है ना हैरान करने वाली बात? लेकिन ऐसा होने में एग्जैक्टली कितना समय लगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। लाइफ में कभी ना कभी तो आपका सामना किसी प्राकृतिक आपदा से जरूर हुआ होगा जिसमें कि आपने भगवान को याद किया हो। लेकिन आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं उसके बाद आप अपने दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि 24 मार्च 2018 के दिन पहाड़ी से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा पार्किंग में खड़ी कारों की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता तब तक उसने कारों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पार्किंग में खड़ी 15 कारें बर्फ में समा गई, जिन्हें 6 घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका।
खैर राहत की बात ये थी कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई और पहाड़ों पर ऐसे हिमस्खलन यानी कि एवलांचेस होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप पहाड़ों पर मौज मस्ती करने जाते हैं तो इन एवलांचेस का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों जब भी हम किसी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को देखते हैं तो हमारे मन में बस यही ख्याल आता है कि भला ये छोटे कीड़े मकोड़े हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती है। साल 2013 में हुए टिड्डियों के हमले की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। इन टिड्डियों का आकार बाकी टिड्डियों की तुलना में बड़ा था और इनकी तादाद मिलियंस में थी और इनके झुंड ने पूरे का पूरा शहर ही ढक दिया और देखते ही देखते हजारों एकड़ों की फसलों को बर्बाद कर दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे भी एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया। किसानों के मन में आज भी इन टिड्डियों के वापस आने का खौफ जिंदा है। खैर अगर आपका भी कभी किसी ऐसे टिड्डियों के हमले से सामना हुआ हो तो समझदारी इसी में होगी कि आप तुरंत उनके रास्ते से हट जाएं। बारिश के दिनों में आपने ये तो जरूर देखा होगा कि कभी कभी अचानक से बारिश के साथ बर्फ के गोले आसमान से गिरने लगते हैं, जिसे ओले पड़ना भी कहा जाता है। दिखने में ये जितने खूबसूरत होते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब अगर आपने इन्हें खुद अनुभव नहीं किया तो आपके लिए ये मानना काफी मुश्किल हो सकता है। कभी कभार तो इनका आकार बेसबॉल जितना बड़ा भी हो सकता है और ऐसे ही एक ओलों की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखी गई, जिसे 12 जुलाई 2014 को रूस में शूट किया गया। दोस्तों अगर आपके कहीं जाते समय ऐसे ओले पड़ने लगे तो आपको सबसे पहले अपने सर को बचाना है। इन ओलों से बिल्डिंग में लगी हुई खिड़की और दरवाजों के शीशे तक टूट जाते हैं, जो कि किसानों के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। तो जब भी आपका सामना ओलों से हो तो सबसे पहले अपने सिर का बचाव करें, वरना ज्यादा मोटे ओले पड़ने से आपकी जान भी जा सकती है। दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक सड़कें मौजूद हैं जिन पर चलना मौत को गले लगाने के बराबर है और ऐसी ही एक सड़क आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रास्ते पर चारों ओर फैली हुई ये छोटी छोटी झाड़ियां कार सवार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये झाड़ियां हवा के साथ उड़ उड़कर अपनी जगह भी बदलती रहती हैं और जैसे ही आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये झाड़ियां आपको चारों तरफ से घेर रही है, जो कि किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं है। साथ ही इन झाड़ियों का गाड़ी के सामने अचानक आने से एक्सीडेंट भी हो सकता है और यहाँ तक कि ऐसे में आपकी जान भी जा सकती है। अगर मेरी माने तो आपको इस रास्ते से जाना ही नहीं चाहिए। दोस्तों कभी न कभी तो आपने ये जरूर सुना होगा कि कहीं खूब बारिश हुई और कहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि इस घटना को बॉर्डर ऑफ रेन कहा जाता है, जिसमें एक तरफ तो तेज बारिश होती हुई नजर आती है और वहीं दूसरी तरफ मौसम बिल्कुल सूखा रहता है। अब आपको लगेगा कि भला ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आपको हमारी बात पर शायद ही यकीन हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें बॉर्डर ऑफ रेन को बिल्कुल ही करीब से दिखाया गया है। ये दिखने में इतना अनोखा है कि जैसे किसी ने बीच में कोई दीवार बनाई हो। प्रकृति के इस अजूबे के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ये एक ऐसी घटना है जो कि सदियों में कभी कभार देखने को मिलती है और जिसे जब तक खुद न देखा जाए तब तक उस पर विश्वास करना भी मुश्किल है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे हैरतअंगेज नज़ारे की तरफ, जिसे आज तक बहुत ही कम लोगों ने देखा है। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को आइसबर्ग कहा जाता है और कभी कभी तो ये आइसबर्ग किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़े आकार के होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आइसबर्ग पानी पर बड़ी ही आसानी से तैरते हैं, जिन्हें तैरते हुए देखना काफी अद्भुत लगता है। साल 2017 में फेरीलैंड के स्थानीय निवासियों द्वारा तैरते हुए आइसबर्ग का एक वीडियो शूट किया गया, जिसे इंटरनेट पर लोगों ने खूब वाहवाही दी। 147 फीट का ये आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराने वाले आइसबर्ग से पूरे 49 फीट ज्यादा ऊंचा है, जो कि लगभग 17 मंजिला इमारत जितना बड़ा था। आप जरा सोच कर ही देखें कि इसको सच में अपनी आंखों से देखने का नजारा कितना रोमांचक होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जो कि आपने जिंदगी में पहली बार ही देखी होंगी। अगली बार जब भी आपका किसी ऐसी प्राकृतिक अजूबे से सामना हो तो उसे फिल्माना और हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।